Hello students, myself Ritesh and I am from Science Study Center and Young Minds Academy. Today I am going to start the first lesson of your first flight book. Chapter name is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. First of all, I'll tell you the short intro of this story. ये कहानी एक फार्मर की है जिसका नाम लेंचो है एंड लेंचो जो कि एक फार्मर है और एक फार्मर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी क्रॉप्स के लिए रेन. हालांकि रेन बारिश होती ज़रूर है बट कुछ ही देर के बाद वो बारिश कन्वर्ट हो जाती है हेल स्टॉर्म में और उस हेल स्टॉर्म ने लेंचो की पूरी फसल को बर्बाद कर देता है जिसकी वजह से उसके पास पूरे साल खाने के लिए कुछ नहीं होता. उसकी फैमिली सब भूखे मरने लगते हैं. बस उन लोग को एक ही फेथ होता है कि एक ही शख्स उनकी हेल्प कर सकता है एंड दैट इज गॉड. सो व्हाट ही डिड, ही रोट अ लेटर टू गॉड. भगवान को एक लेटर लिखता है. क्या होता है वही हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. एक घर, उस पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर, कंप्लीट. एंटायर मीन्स कंप्लीटली, पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. और वो घर उस हिल के बिल्कुल टॉप पे था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. अब उस हाइट पे जो उसका घर था उस हिल के टॉप पे, उस हाइट से आराम से नीचे देखा जा सकता था एक नदी बह रही है. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. राइप कॉर्न, राइट, वी ऑल नो, पका हुआ. कॉर्न इज अ मेज, अनाज. तो वो जो उसकी फसल थी वो बिल्कुल पकी हुई थी, राइप हो चुकी थी, राइप कॉर्न थी. डॉटेड विद फ्लावर्स. और हमें कैसे पता चलता है कि हमारी कॉर्न राइप हो चुकी है? उसमें फ्लावर्स निकले हुए थे. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और फ्लावर्स से साफ साफ पता चल रहा था कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी अगर बारिश होती है तो. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. डाउनपोर, डाउनपोर की मीनिंग लेंचो के लैंड को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? हेवी रेन. तो डाउनपोर मीन्स हेवी रेन और एटलीस्ट अ शार. शार, या तो बहुत तेज बारिश ना हो, अगर बारिश थोड़ी बहुत भी होती है तो भी लेंचो की लैंड के लिए बहुत फायदेमंद था. और शार मीन्स माइल्ड रेन. डाउनपोर मीन्स हेवी रेन एंड माइल्ड मीन्स लिटिल रेन. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, जो कि अपने लैंड को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है, had done nothing else but see the sky towards the north east. बस वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही देख रहा था जहां से बादल आएंगे, क्लाउड्स आएंगे. और एग्जैक्टली व्हाट ही नीड, ही जस्ट नीड अ रेन. उसको सिर्फ बारिश की जरूरत थी. Now we are really going to get some water, women. लेंचो अब ने क्या बोला? अब हमको सिर्फ पानी की जरूरत है, अब हमें पानी मिलने वाला है, women. अब जीएल फ्यूंटिस ने इस चैप्टर में हमको यह नहीं बताया कि वो women उसकी मदर है, उसकी वाइफ है, क्या रिलेशन है उसका उस women से, बट उसने बोला अब हमें बहुत जल्दी पानी मिलने वाला है. The women who was preparing supper. और वो जो विमेन थी वो क्या प्रिपेयर कर रही थी? सपर. व्हाट डू यू मीन बाय सपर? दिस इज द लास्ट मील ऑफ द इवनिंग. आप इसको डिनर भी कह सकते हैं. वो प्रिपेयर कर रही थी. यस, गॉड विलिंग. गॉड विलिंग, इट डिपेंड्स अपॉन गॉड. गॉड विश, भगवान की इच्छा है. भाई बारिश किसके हाथ में? इट्स गॉड्स विल, राइट? तो शी सेड यस, गॉड विलिंग. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. अब जो बड़े लड़के थे, older boys, they were working in the field. वो फील्ड में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house.
और जो छोटे थे यंगर वंस, दे आर प्लेइंग नियर बाय द हाउस, वो घर के आसपास खेल रहे थे। Until the women called to them all, come for dinner। अब कब तक खेल रहे थे? जब तक उस विमेन ने सबको खाने के लिए नहीं बुलाया, तब तक। It was during the meal that just as Lencho had predicted, उसी खाने के दौरान जब उन लोग डिनर कर रहे थे, लेंचो ने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट लाइक फॉरकास्ट, भविष्यवाणी। उसने बोला बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, मीन्स बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, coming near, मतलब बादल जो है क्लाउड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इस तरफ आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बारिश होने के पहले वेदर कैसा हो जाता है? बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है। तो जो एयर थी बहुत ही फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मैन, who is that man? Yes, that man is Lencho himself। और लेंचो बाहर क्यों गया? Because he want to feel that rain on his body, जिसका वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। And when he returned, he exclaimed, और जब से ही वो वापस आया, he exclaimed, he surprised, he shocked, these aren't raindrops falling from the sky। ये जो बारिश से बूंदें गिर रही हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। अभी जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, उसको उसने कंपेयर किया 10 सेंट से। एंड द लिटिल वंस आर 5, और लिटिल वंस और जो छोटी बूंदें थी उसको उसने 5 सेंट से कंपेयर किया। बिग ड्रॉप्स को कंपेयर किया 10 सेंट से, एंड स्मॉल ड्रॉप्स को कंपेयर किया 5 सेंट से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers। अब now the rain begins, बारिश शुरू हो जाती है, and he is satisfied, he is contented, are draped in a curtain of rain। और उसकी जो पूरी जो फील्ड है राइप कॉर्न की, वो पूरी कवर हो जाती है किससे? बारिश से। बट सडनली, abruptly, अचानक, a strong wind began to blow, and along with the rain large hailstones began to fall। बहुत तेजी से हवा चलना स्टार्ट हो जाती है अचानक से, और हेलस्टोन गिरना स्टार्ट हो जाता है। हेलस्टोन सब आप ओले कह सकते हैं। These truly did resemble new silver coins। अब ये जो ओले गिरे, ये लेंचो को सिल्वर कॉइन्स जैसे लगे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। और वो जो लड़के थे वो बाहर भागे बारिश में उस ओले को कलेक्ट करने के लिए, उस फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। फ्रोजन कोई चीज जो जमी होती है, पर्ल्स जैसे आप मोती कहते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। नाउ लेंचो प्रेडिक्टेड अगेन कि अब चीजें बहुत खराब होने वाली हैं। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। और उसने ये सोचा और अंदर एक रिक्वेस्ट की, जल्दी से ये जो हेल स्टॉर्म है निकल जाए। It did not pass quickly। For an hour the hail rained on the house। और वो हेल स्टॉर्म रुका नहीं। करीब 1 आवर, 1 घंटे तक घर, उसके घर पे, हाउस, गार्डन, हिलसाइड, कॉर्नफील्ड, होल वैली, वो हेल स्टॉर्म गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट as if covered with salt। और जो उसकी फील्ड थी वो पूरी कवर हो चुकी थी उस हेलस्टोन से, और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी फील्ड पे सॉल्ट हो, सॉल्ट ने इसको कवर्ड कर दिया हो।
Not a leaf remained on the trees. अब इस हेल स्टॉर्म ने किया क्या कि पेड़ पर एक भी लीफ, एक भी पत्ता नहीं बचा. The corn was totally destroyed. Destroyed, devastated, बर्बाद, ruined. जो उसकी कॉर्न थे, उसका जो मेज था, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था. The flowers were gone from the plants. और जो प्लांट्स में जो फ्लावर्स थे सब गायब हो चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. और ये सब देख के लेंचो जो था बहुत ही ज्यादा ग्रीफ इन डीप इन पेन, बहुत दुखी हो चुका था. When the storm had passed, जब वो तूफान रुका, he stood in the middle of the field and said to his son. वो अपनी फील्ड के बिल्कुल बीचों बीच में जाके खड़े होके अपने बेटे से बोलता है, A plague of locusts would have left more than this. Plague of locust. एक इंसेक्ट्स ऑफ स्वॉर्म्स होते हैं जो कि ग्रुप में किसी भी फसल को बर्बाद करते हैं. उन्होंने भी कम नुकसान पहुंचाया होगा जितना इस हेल स्टॉर्म ने पहुंचाया. ये बात उसने अपने बेटे से बोली. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. और इस हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा. अब एक फार्मर के पास अगर अनाज ही नहीं है तो उसे बेचेगा कैसे? और जब उसके पास कोई कॉर्न अनाज नहीं है, वो कुछ बेचेगा नहीं, तो इसका मतलब पूरे साल उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा. यही प्रॉब्लम इस समय लेंचो के सामने थी. दैट नाइट वॉज द सोरोफुल वन. वो रात बड़ी दुख भरी रही उन लोग के लिए. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. उनके पास काम करने के लिए अब कुछ नहीं. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो उनकी मदद कर सके. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. अब इस साल हम भूखे रहने वाले हैं. लेंचो सेड दैट. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. मगर उस एक क्लौती वैली, उस वैली के बीचों बीच में जो घर था, उसमें जो लोग रहते थे, उनके दिल में बस एक ही होप थी कि उनकी हेल्प कौन करेगा? गॉड. गॉड विल हेल्प अस. डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. लेंचो सेड कि दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जबकि उसको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसका कितना भारी नुकसान हुआ है, सब कुछ खत्म हो चुका है. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, बट इज स्टिल मोटिवेटिंग हिज फैमिली कि याद रखो कोई भूखा नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. यही कहते थे उन लोग, कोई भूखा नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. और वो पूरी रात बस एक ही बात को सोचता रहा कि उसको अब कौन हेल्प करेगा? गॉड. अब उसे गॉड से मदद लेनी पड़ेगी. Whose eyes and he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. As we all know, God knows everything, outside or inner side. हर चीज भगवान देखते हैं. ही नोस, वो सब कुछ जानते हैं. एंड लेंचो नोज इट. उसको ये बात मालूम थी. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो इज अ वेरी हार्ड वर्कर टाइप ऑफ पर्सन. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. बहुत मेहनती था वो. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. और फील्ड में एक जानवर की तरह मेहनत करता था. बट स्टिल, मगर फिर भी, he knew how to write, मगर उसको लिखना आता था. Means he is not uneducated. Yeah, by profession he is a farmer, but he know how to write. उसे लिखना आता था. The following Sunday at daybreak, daybreak means dawn, सुबह का वक्त, और इवनिंग को dusk कहते हैं. Dawn, he began to write a letter which he daybreak himself would carry to town and place in the mail. अब जैसे ही सुबह हुई उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया और वो उस लेटर को खुद लेकर गया टाउन, जहां पर पोस्ट ऑफिस है.
इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो जो लेटर उसने लिखा था, ये वही लेटर था जो उसने भगवान को लिखा था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। गॉड, अब लेंचो ने लिखा क्या? गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again. He demanded 100 pesos. Peso means currency, which is used in Latin America. अब उसको ये 100 pesos क्यों चाहिए थे? फर्स्ट, अपनी फैमिली के लिए, भाई खाने के लिए, फूड फॉर फूड। एंड सेकेंड, ही वॉन्ट टू सो हिज फील्ड अगेन। वो अपनी जमीन पे फिर से एक बार फसल उगाना चाहता था। फॉर क्रॉप्स एंड फूड ही डिमांडेड, ही रिक्वेस्टेड 100 pesos टू गॉड। एंड अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, नोटिस दीज डॉट डॉट्स। इसके बाद लेंचो ने कुछ नहीं लिखा, बिकॉज उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, गॉड यू नो एवरीथिंग। बाहर क्या है, हमारे अंदर क्या है। एक वर्ड यूज हुआ था, कंसाइंस, दैट इज द इनर पार्ट ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बट गॉड, भगवान, यू नो एवरीथिंग। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलॉप, और उसने उस एनवेलॉप के ऊपर जो जहां पे हम लोग एड्रेस लिखते हैं, जिसको हम लोग लेटर भेज रहे हैं, उसने वहां पर सिर्फ एड्रेस की जगह लिखा टू गॉड, मतलब ही इज राइटिंग अ लेटर टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। लेटर उसने अपनी पॉकेट में रखा, परेशान होता हुआ वो टाउन की तरफ बढ़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, और जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उसने वहां से स्टैम्प लिया, वो उसने अपने लेटर के ऊपर, एनवेलॉप के ऊपर लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और तो उस मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया। मेल बॉक्स, इट इज द बॉक्स जहां पे हम लोग लेटर इंसर्ट करते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे इंसान जो कहां पे जो काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी जिनको आप बोलते हैं, वो एम्प्लॉइज है। उसमें था एक एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन भी था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बाकी कामों में भी हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, और वो किसके पास गया? अपने बॉस के पास गया। बॉस, वी ऑल नो, पर्सन इन चार्ज, और पोस्ट ऑफिस का बॉस कौन होता है? पोस्ट मास्टर। तो ये पोस्टमैन किसके पास गया? अपने बॉस के पास, लाफिंग हार्टिली। हार्टिली मीन्स लाउडली। वो मुस्कुरा हंसता वो किसके पास पहुंचा? अपने बॉस के पास। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो लेटर दिखाया अपने बॉस को। लेटर किसको लिखा गया था? गॉड को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर, अपनी पूरी लाइफ में उस पोस्टमैन को ये एड्रेस नहीं मालूम था, गॉड का। भाई पोस्टमैन का काम क्या होता है? उसका काम होता है कि लेटर्स को डिलीवर करना टू द गिवन एड्रेस, जो कि उसको ऑलरेडी मालूम होते, वो उसकी जॉब, इसलिए वो असाइन किया हुआ है। बट यहां पर उसको गॉड का एड्रेस नहीं मालूम था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, अब यहां पे जो जीएल फ्लुएंटिस है हमें एक शॉर्ट कैरेक्टर स्केच बता रहे हैं पोस्ट मास्टर के बारे में। पोस्ट मास्टर फैट, मोटा था। एमिएबल फेलो, एमिएबल आप कह सकते हैं फ्रेंडली, आप कह सकते हैं काइंड हार्टेड, मतलब वो अच्छे दिल का इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी जैसे ही वो लेटर देखा उसको भी
हंसी बहुत तेजी से आई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। बट अचानक से पोस्ट मास्टर, वो बॉस, सीरियस हो जाता है। वो जो हंस रहा था अचानक से रुक जाता है और वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग, अपने लेटर को उसने डेस्क पे टैप किया, कमेंटेड, उसने बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश ये विश्वास मेरे अंदर होता जो कि उस शख्स के अंदर है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने एक गॉड से, भगवान से बात करने का तरीका ढूंढा। करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन थ्रू लेटर्स, मतलब बातचीत लेटर के तरीके से करना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो उस राइटर का जो भरोसा था वो बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, और पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया उसके पास आता है, आंसर द लेटर। और वो आइडिया क्या था? ही हैज टू आंसर दिस लेटर, उसको इस लेटर का जवाब देना पड़ेगा, और वो देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, बट जैसे ही उसने वो लेटर ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। मगर यहां पर सिर्फ विश्वास की बात नहीं थी। जब उसने लेटर ओपन किया तो उसको पता चला कि सिर्फ उसका हेल्प ही नहीं, उसको और भी उससे कुछ ज्यादा चाहिए, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मगर लेटर पढ़ने के बाद ही स्टिक ऑन हिज वर्ड्स, वो अपने बातों पे रहा, अपने रेजोल्यूशन, डिसीजन जो उसने डिसाइड किया था कि वो उसका जवाब देगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से हेल्प मांगी इन द मनी फॉर्म। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बाकी दोस्तों ने भी हेल्प की, बिकॉज दिस इज अ चैरिटी वर्क, यू आर हेल्पिंग समवन, आप किसी की मदद कर रहे हैं। सो चैरिटी इज अ नोबल डीड, मतलब बहुत ही अच्छा काम, नोबल डीड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, और संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस आया। एंड यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और आके उसने पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब वो जो पोस्टमैन जिसको लेंचो का वो लेटर मिला था, वो पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया था, उसने इस बार खुद वो लेटर लेंचो को दिया। और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस से उस लेंचो की तरफ देख रहा था कि जब लेंचो को वो लेटर मिलेगा, उसके अंदर के पैसे मिलेंगे, तो उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होगा सैटिस्फैक्शन का, वो पोस्ट मास्टर खुद देखना चाहता था। तो दिस कंटेंटमेंट, this word means satisfaction. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब पोस्टमास्टर के लिए बड़ा इम्पॉसिबल टास्क था कि वो 100 pesos कलेक्ट कर सके। आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो जस्ट अ एम्प्लॉई, बाकी भी इंप्लॉइज थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो हाफ, मतलब उसने लेंचो ने डिमांड किया था 100 pesos का, तो आधे से कुछ ज्यादा ही बेच पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने खुद वो सारे पैसे उस एनवेलॉप में डाले, लेंचो के एड्रेस पे उसको पोस्ट किया।
Lencho showed not the slightest surprise. Slightest means very little. लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं एक्सप्रेस किया ऑन सीइंग द मनी, पैसा देख के. रीजन, द रीजन इज ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड. उसका भगवान पर भरोसा इतना ज्यादा था कि उसको मालूम था गॉड विल डेफिनेटली हेल्प मी. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. मगर उसको तो गुस्सा आ गया जब उसने पैसा काउंट किया. God could not have made a mistake. भगवान गलती नहीं कर सकते. Nor could he have denied. ना ही refuse, मना कर सकते हैं. Denied means refused, मना करना. लेंचो what he had requested, जो उसने रिक्वेस्ट किया था. लेंचो ने 100 पेसोस की डिमांड की थी, रिक्वेस्ट किया था. बट उसको मिले कितने? 70 पेसोस मिले. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. वो तुरंत उठा, काउंटर पे गया, उसने पेपर और इंक मांगा. On the public writing table he started to write. और जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी उस पर उसने लिखना स्टार्ट किया. लेटर. With much wrinkling of his book caused by the effort he had to make to express his ideas. और उसकी जो ब्रो थी उस पर थोड़ा wrinkle था. Means उसे बहुत सोचना पड़ रहा है कि वो इस बार लेटर में क्या लिखे. When he finished, जब उसने लेटर लिख लिया, he went to the window to buy a stamp. वो विंडो पे गया स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked and then affixed. हम लोग लिख करते हैं स्टैम्प पे, अगर ग्लू नहीं होता है तो उसने फिक्स किया उसको. To the envelope with a blow of his fist. Fist हम लोग स्टैम्प लगाते हैं तो हम लोग, अब वहां पे कोई डस्टर या कोई इक्विपमेंट तो होता नहीं है, तो वी यूज अ फिस्ट टू फिक्स दैट स्टैम्प. तो ही डिड दैट. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर गया इस बार. इस बार पोस्ट मास्टर गया और उसने वो लेटर को खोला. इट सेड, उस लेटर में क्या लिखा था? गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. जो पैसा मैंने आपसे डिमांड किया था सिर्फ 70 पेसोस ही मुझ तक पहुंचा है. Send me the rest, बाकी भी मुझे भेजो. Since I need it very much, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है. But don't send it to me through the mail. But through letter, through mail, don't send me. मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसा मत भेजना, लेटर के थ्रू. Because क्यों? The post office employees are a bunch of crooks. ऑफिस में नाम लिख दिया लेंचो. Crooks. Crooks आप कह सकते हैं criminals, आप कह सकते हैं dishonest, जो कि ईमानदार नहीं होते, cheats होते हैं एक्चुअली. Cheat is the perfect word. Bunch of crooks, उसने किसको बुलाया? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को. तो इस लेटर में जीएल फ्यूंटिस हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में भगवान तो नहीं है, बट हम इंसान ही भगवान का रूप धारण करके हम लोग किसी की हेल्प करते हैं. जितना हो सके लोगों की हेल्प करिए. और अगर किसी को फर्म फेथ है गॉड में, भगवान पे, तो वो फेथ सिर्फ हम इंसानों की वजह से ही है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. If you have any query, you can write anything on comment. Please like, share and subscribe. Thank you.